जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को देखने का प्रयत्न। सांसें अपने आप चल रही है, सिर्फ हमें देखना है। प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे जानने का प्रयत्न। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, ऊर्जा का केंद्र, प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, कपालभाति, संपूर्ण रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक। स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, आंतरिक सक्रियता, बाह्य स्थिरता, बदली हुई स्थिति का अनुभव। 3 ओमकार पूरक। पूरक। शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे।
धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे, पैर को फैला देंगे, थोड़ा शरीर को वार्म अप कर लेते हैं, शरीर की सूक्ष्म शक्ति को उजागर कर लेते हैं। 3 बातें याद रखनी है, यथाशक्ति निरंतरम, कंप्लीट अवेयरनेस और कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, फुल इन्वॉल्वमेंट। ये 3 बातों को याद रखते हुए योगाभ्यास करेंगे। शुरुआत करेंगे, पंजे को गोलाकार घुमाइए। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों में डिस्टेंस, शेकिंग, आंखें बंद। अपने आप पैरों की हलन चलन हो रही है। दृष्टा बन के पैरों में हो रही हलन चलन की असर को महसूस कीजिए। भीतर स्नायु स्तर पे हो रही असर को महसूस करें। शरीर स्थिर और पैर डायनेमिक मूवमेंट वाले। विश्रांति। जब हम एक्शन मोड में होते हैं, शरीर में बहुत सारा कार्बन यूज होता है, कार्बन का दहन होता है। इसलिए जब भी शांत होते हैं, एक लंबा सा रेचक यानी मुखधोती करनी आवश्यक है। इस तरह बैठक स्थिति में एक एक पैर से साइकिलिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्रांति। अगेन आंखें बंद। शरीर में हुए बदलाव की अनुभूति कीजिए। सांसें बदल गई, अपने आप लंबी गहरी हो रही है। सर्कुलेशन बदल गया है, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, उस बात का भी अनुभव करें। मंथनी आसन। मंथन यानी जिस तरह दही में से मक्खन निकालते वक्त जो रस्सी को पकड़ के क्रिया की जाती थी, आजकल वो क्रिया नहीं होती, लेकिन अभी भी गांव में वो क्रिया होती है। एक मशीन होता है, उसमें रस्सी लगी हुई होती है। वो मशीन का एक छोर मटके में होता है, मटका दही से भरा होता है। फिर उसको रस्सी को खींच के मंथन करते हैं। कुछ वक्त के बाद फिर उसमें से मक्खन पैदा होता है। मखनी आसन, मंथनी आसन कहते हैं। जोर से रस्सी खींचनी होती है, पूरा एक हिस्सा पीछे जाएगा, एक आगे आएगा, उस तरह हम करते हैं। थोड़ी 30-40 बार मंथनी आसन करते हैं। मखनी या मंथनी दो नाम है। तड़पदी यानी गांवठी लैंग्वेज में मखनी आसन कहते हैं, बुक्स में मंथन आसन नाम है। चलो इस तरह करना है। मुट्ठी बनानी है, आगे झुकना है, रीढ़ की हड्डी सीधी, एक मुट्ठी में रस्सी पकड़ी है, राइट को पीछे खींचिए, हिस्सा पीछे गया, पीछे खींचा, अब उल्टा, एक खींचिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। विश्रांति। कमर से पीठ तक का हिस्सा पूरा सक्रिय हो जाता है। शोल्डर को, कमर को, पेट को, छाती को बहुत चालना मिलती है। अब पीठ की योगिक मसाज करेंगे आसनों के द्वारा। भिन्न भिन्न आसन है, थोड़ी थोड़ी लेवल बढ़ती जाएगी। प्रत्येक आसन में 10-10 सेकंड रुकना है ताकि पीठ पे हमें इम्पैक्ट पता चले। किस तरह करना है? सबसे पहले शुरुआत होगी शशांक आसन से। शशांक आसन के पश्चात खरगोश आसन, उसके पश्चात मंडूकासन। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर में हम बैठेंगे। एक बार देख लेते हैं किस तरह करना है। सबसे पहले दोनों पैरों में डिस्टेंस, दोनों पैरों में डिस्टेंस। सीट जमीन पे, सीट को लगा दोनों पैरों में डिस्टेंस, और हाथ को आगे खींचना है शशांक आसन की तरह। धीरे 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 और खींचिए आगे, और खींचिए। सीट नहीं उठेगी, और खींचिए। चिन लॉक। अब कपाल का स्पर्श। पीठ हमारी भीतर की ओर, अंदर की ओर वक्रीय हो गई है। अब सारा ध्यान पीठ के बल 10 से 12 सेकंड के लिए। अब दूसरे आसन में आते हैं। ये योगिक मसाज वाले, जो हमारी बैक की मसाज होगी इस क्रियाओं से। जैसे ये पहला आसन था, अब थोड़ा सा बदलाव होगा। दूसरा आसन, उसी आसन में भी 5 से 10 सेकंड रुकना है। अब जैसे हमने ये किया था, अब थोड़ी सी सीट ऊपर आएगी और आगे खींचेंगे। अगर खूब ध्यान से चेक किया तो थोड़ा थोड़ा बदलाव सब आसन में है, और पीठ के भिन्न भिन्न भागों पे इफेक्ट हो रही है। सारा ध्यान शरीर पे, बैक पे ध्यान, सांसें नॉर्मल। फर्क जानने का प्रयत्न कीजिए। तीसरा आसन, मुट्ठी टेक देंगे, कमर को नीचे ले जाएंगे और मस्तिष्क को ऊपर। दोनों पैरों में डिस्टेंस। कमर को नीचे खींचिए, मस्तिष्क को ऊपर। चौथा आसन, थोड़ा सा हाथ को सीधे कर लेंगे। अब पीछे खींचने का प्रयत्न। वज्रासन में या मंडूकासन में बैठना जरूरी है। बैठक स्थिति में इतना पीठ में मसाज नहीं हो पाता, अतः कोशिश कीजिए। यहां देखिए, पांचवा आसन, स्ट्रेट हो जाएंगे।
छठा आसन बिल्कुल स्ट्रेट। सातवां आसन कोनी टेक देंगे। अब इस अवस्था में लंबी गहरी सांस लेंगे, मस्तिष्क को ढाल दीजिए। और आठवां आसन सुप्त मंडूकासन, सुप्त भुजंगासन, सुप्त वज्रासन, 3 नाम है, सुप्त मंडूकासन या सुप्त वज्रासन। इस तरह वापस यात्रा करेंगे। कोनी टेकिए, हाथ का सपोर्ट, मध्य में आगे कोनी, धीरे से ऊपर। ये हमने भिन्न भिन्न आसन किए। 9 प्रकार के भिन्न भिन्न आसन थे, जिसमें हम 180 डिग्री तक हमारी बैक और कमर को घुमाते हैं। वज्रासन में या मंडूकासन की स्थिति में बैठ के 180 डिग्री तक हमने हमारी कमर को और घुमाया, भिन्न भिन्न 9 आसन करके। अब देखिए इसी को हम साथ में कैसे करते हैं। अगर सारे आसन साथ में कर दें तो कैसे होता है, बिल्कुल स्लोली करना है। हमारे पीठ से लेकर फर्स्ट वर्टिब्रा तक पूरी स्पाइनल कॉर्ड की, इसमें स्पाइनल कॉर्ड की इसके मसाज होती है। जितने भी जॉइंट्स हमारे खुल जाते हैं, जो पेन है बैक का वो अपने आप निकल जाता है और शरीर बहुत लचीला होता है। मन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत इंप्रूव होता है। अब देखिए दोबारा मैं स्मूथली सारे आसन साथ में करता हूं। विश्रांति। ये थी स्पाइनल कॉर्ड की मसाज थ्रू आसन। गर्दन को 180 डिग्री तक, पूरी बैक को 180 डिग्री तक भिन्न भिन्न आसन करके घुमाना था। बैक के लिए बहुत पावरफुल आसन है, तकलीफें मिट जाती है, शरीर बहुत फ्लेक्सिबल होता है। आगे बढ़ते हैं, 3 क्रियाएं कर लेते हैं। शोल्डर रोटेशन शुरू करेंगे। उल्टे राउंड, विश्रांति, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान।
सावधान, ब्रह्म मुद्रा की सारी क्रियाएं करेंगे। आज एक क्रिया ऐड करेंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट, ऊपर नीचे, फिर 45 एंगल पे, यानी सीधा भी नहीं और एक्सट्रीम राइट भी नहीं, बीच में 45 डिग्री पे हम सर को लेके जाएंगे और पीछे बैकवर्ड बेंड लेंगे ताकि एग्जैक्ट नौस में खिंचाव हो। वेरी इफेक्टिव मुद्रा। चलो सारी क्रियाओं का रिवीजन करते हैं, ब्रह्म मुद्रा के सारे प्रकारों का, ताकि हमारी थायराइड ग्लैंड विशुद्धि चक्र सक्रिय हो और ब्रेन को मिलने वाली प्राण की पूर्ति बिल्कुल निर्विघ्न हो। चलो करते हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, एक एक्सट्रीम लेफ्ट, गर्दन को एक्सट्रीम लेफ्ट ले जाइए, आंखें बंद, सारा ध्यान गर्दन पे क्या हो रहा है उसे महसूस कीजिए। भीतरी बदलाव शरीर में हो रहे एक प्रकार का संवेदन जिसे हम तनाव, खिंचाव, दबाव कहते हैं, उसका अनुभव करें। धीरे से मध्य में आएंगे, राइट, खिंचाव और दबाव का अनुभव, लेफ्ट, राइट, मध्य में। जो खिंचाव दूसरी ओर आ रहा है उसको खूब ध्यान से देखिए। मसल का खिंचाव है, चमड़ी का खिंचाव है, या भीतरी नस नाड़ियां खींची जा रही है, जानने का प्रयत्न करें। ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, मध्य में। अब 45 डिग्री पे गर्दन को ले जाएंगे, सीधा भी नहीं, टेढ़ी भी नहीं, बिल्कुल बीच में, और पीछे ले जाएंगे, पीछे और पीछे और पीछे, पीछे ले जाने का प्रयत्न। गले में जबरदस्त खिंचाव महसूस कीजिए, अनुभव करें। मध्य में, राइट साइड 45 डिग्री पे पीछे ले जाएं, और मध्य में। चौथी क्रिया, कान को लगाने का प्रयत्न खूब धीरे से, और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, मध्य में, दूसरी ओर, और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, मध्य में। विश्रांति, गला बिल्कुल फ्री हो जाएगा, गले में बिल्कुल रुकावट नहीं रहेगी, यहाँ की फैट सारी जल जाएगी और ब्रेन को सप्लाई आसानी से मिलेगी, माइंड की ताकत बढ़ेगी, चक्कर वगैरह नहीं आएंगे, स्वस्थ होकर सोच पाएंगे। आगे बढ़ते, नमन मुद्रा पार्ट 3 करते हैं। हाथ को इंटरलॉक कीजिए, पेट को दबाइए, आगे झुकना है और पेट को दबाना है। पेट पे भरपूर दबाव आएगा, उस दबाव का हमें अनुभव करना है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पीठ में खिंचाव, उस बात का भी अनुभव, और कपाल का जमीन को स्पर्श हो ऐसा प्रयत्न। खींच लीजिए, रेचक, पूरा, रे, कमर से झुकना है, रे। और आगे झुकेंगे, पेट में दबाव, पीठ में खिंचाव महसूस करें।
कोनी टाइट, सांस भरते ऊपर में रे च। अब और एक संवेदनशील क्रिया करते हैं। इस तरह हाथ है, कोनी को पीछे टच करना है, गर्दन सीधी थोड़ी पीछे, ये कोनियां पीछे टच होगी, इस तरह उसे ले जाना है, पीछे ले जाए और पीछे टच करवाइए और कोशिश कीजिए और पीछे गर्दन को ऊपर कर दें। विश्राम, मस्कुलर लेवल पे खींचा, गर्दन सीधी करें, मुट्ठी बनाइए और पीछे इस तरह मुट्ठी को जोड़ देंगे, कोनी स्ट्रेट करेंगे। विश्राम, पीठ तनाव रहित हो जाएगी। शक्ति मुद्रा करते हैं, लीवर, पेनक्रियास और स्प्लीन के लिए बारी बारी लेफ्ट और राइट झुकना है। पीछे अदब लगा लेंगे, पूरा लेफ्ट की ओर, ऊपर आएंगे, रे पुनः पूरा राइट साइड, रे पूरा आगे झुकेंगे, पूरा रे पूरा विश्रांति। आखिरी आसन पर्वतासन खिंचाव के साथ, दोनों हाथ पैरेलल, ऊपर खींचिए, वन साइडेड खींचा, और खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए। शरीर दो हिस्सों में बट गया है, हाथ खींच रहे हैं, हथेलियां, कोनी, शोल्डर, कमर, पैर बिल्कुल स्थिर है, और खींचिए खींचिए खींचिए। पीठ में खिंचाव महसूस कीजिए, खूब खिंचाव महसूस करें। अब लंबी गहरी सांस, धीरे से हाथ को नीचे ले आएंगे। विश्राम, स्थिर हो जाइए। आसन खत्म हुए, पूरे शरीर में खिंचाव का जो अनुभव था वो बंद आंखों से पुनः महसूस कीजिए। इस तरह शरीर को स्ट्रेच किया पूरा हमने, शरीर तैयार हो गया, पूरे शरीर में तनाव, खिंचाव, दबाव, सूक्ष्म व्यायाम हो गया। अब हम प्राणायाम के लिए तैयार है। बटरफ्लाई करेंगे, पैर को नजदीक लाना है, जितना हो सके नजदीक लाना है। पंजे को पकड़ लेंगे। अब धीरे धीरे घुटने ऊपर लाइए,
2-3 सेकंड रुकिए, फिर नीचे ले जाइए, पुनः 2-3 सेकंड रुकिए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरह मूवमेंट बनाए रखें। आंखें बंद, शरीर स्थिर, सिर्फ घुटनों की मूवमेंट का अनुभव। दोनों हाथ घुटने पे दबाइए और दबाइए, फ्लैट करने का प्रयत्न, जमीन से स्पर्श करवाने का प्रयत्न, टच कीजिए, जमीन से स्पर्श करवाइए। कपाल स्पर्श 20 काउंट तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पद्मासन लगाएंगे। कुछ सेकंड रुकेंगे, चेक कीजिए अपने आप को, शरीर में कहीं भी अब तनाव नहीं होना चाहिए, स्थिर शरीर हो, हमारा शरीर स्थिर हो, सांसें नॉर्मल हो, मन एकाग्र हो। ये प्री कंडीशन है प्राणायाम के लिए, इतना होना ही चाहिए। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। दूसरी नासिका से कपालभाति एक एक नासिका से और फिर 2 नासिका से 3 राउंड। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देना है, सांसें बिल्कुल बंद हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा, ये होना ही चाहिए। इतनी तन्मयता से हम करेंगे कि ये परिणाम का हमें साक्षात अनुभव होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथों की ड्रोन मुद्रा, राइट नासिका बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक। परिणाम का अनुभव कीजिए, शरीर में हो रहे बदलाव को खूब ध्यान से महसूस करें। सावधान, दूसरी नासिका से 3 बातों का स्पष्ट अनुभव करना है। शरीर की स्थिरता का, मन की शांत अवस्था का और सांस की मंदता का, मानो सांस नहीं चलती। ये 3 बातें होगी तब, और वाणी का मौन तो है, तब चतुष्टय होगा। चतुष्टय कहते हैं, और जब चतुष्टय होगा तब चित्त में हमारा प्रवेश होगा। चित्त में प्रवेश किए बिना चित्त की शुद्धि नहीं हो सकती। चित्त में कई अनेक जन्मों के संस्कार पड़े हैं, वही संस्कार हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। हमारा बिहेवियर उसी संस्कारों की वजह से है। हम उन संस्कारों का निर्मूलन करना है, शुद्धिकरण करना है और चित्त की सफाई करनी है। तो चतुष्टय बिना चित्त में प्रवेश नहीं होता। चतुष्टय यानी
स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन और वाणी का मौन। इसका थोड़ा सा अनुभव प्रत्येक आवर्तन के पीछे हम करते हैं। दूसरा राउंड दूसरी नासिका से, बाकी का आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरक, शुरू। चतुष्टय का अनुभव। एक राउंड करेंगे कपालभाति का, एक राउंड दो नासिका से, सहज कपालभाति बिना प्रयत्न की, धीरे धीरे, जैसे शरीर अपने आप कर रहा है। हमें अल्प प्रयत्न करना है, सिर्फ नाक से सांस ज्यादा बार फेंकी जा रही है, उस बात पे गौर करेंगे। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, शरीर की बदली हुई अवस्था का अनुभव, स्थिरता का अनुभव, शांत मन का अनुभव, मंद सांसें और इस बात का अनुभव। पूरे शरीर की आंतरिक सक्रियता का अनुभव, बाह्य स्थिरता का अनुभव, बिना सोच की अवस्था का अनुभव। दोनों हाथों का घर्षण, बाहर आ जाएंगे। शरीर की इस स्थिर अवस्था में 5 मिनट नॉन स्टॉप अनुलोम विलोम करना है। शरीर की प्राण शक्ति को जगाने के लिए, मन को शांत करने के लिए, शरीर को बैलेंस करने के लिए और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए एटलीस्ट 5 मिनट नॉन स्टॉप अनुलोम विलोम अपने आप करना है।
हाथ की अंगुली मुद्रा, राइट बंद, अपने आप करेंगे। आखिरी रेचक बाई नासिका से करके अनुलोम विलोम पूर्ण करेंगे। सावधान, प्रच्छन्न क्रिया 4 प्रकार की प्रच्छन्न क्रिया है जिसमें हम सांस को खाली करते हैं, यानी मुंह से लंबा सा रेचक करके स्थूल सांस और सूक्ष्म सांस, स्थूल प्राण और सूक्ष्म प्राण, स्थूल हवा और सूक्ष्म हवा जो हमारे शरीर के भीतर में होती है उसे रिक्त करते हैं ताकि शरीर के ऑर्गन शुद्ध हो सके और फिर हमारा शरीर ज्यादा प्राण अपने आप खींच सके, जिसे प्रच्छन्न क्रियाएं कहते हैं। प्रच्छन्न क्रिया से आंतरिक ऑर्गन्स की शुद्धि होती है और हमारी श्वसन क्षमता और बढ़ती है।
कार्बन युक्त हमारी जो सांसें, भीतर जो कार्बन पड़ा है वो कार्बन रहित शरीर हो जाता है, और डायफ्राम के ऊपर लंग्स के जो भीतर तल में जो बंद पड़े वायुकोश से वो खुलने की संभावना बढ़ जाती है। तो प्रच्छन्न क्रियाएं करते हैं। पहली प्रच्छन्न क्रिया, मुंह से लंबा सा रेचक करना है और फिर 5 सेकंड 5 काउंट तक बिना सांस रुकना है। चलो, नाक से पूरक, पहली प्रच्छन्न क्रिया थी लंबा सा रेचक, दूसरी प्रच्छन्न क्रिया 3 भाग में रेचक, अल्टीमेट तीसरे भाग में खाली हो जाना है और फिर 5 सेकंड का बिना सांस की अवस्था का ध्यान। भरेंगे पूरक, तीसरी प्रश्न किया 3 बार पूरक करेंगे एक साथ, जैसे क्लाउड बस्ट होता है, एक साथ सारी सांस को बाहर निकाल देंगे। ये क्रिया हम 5 बार करेंगे। कोलेस्ट्रॉल अगर दूर करना है तो ये क्रिया बहुत पावरफुल है। 3 बार पूरक कीजिए ताकि सारा शरीर का स्थूल हिस्सा सांस से भर जाएगा, नस नालियां अपने आप एक्सपांड होगी। एक साथ फिर मुंह से जैसे क्लाउड बस्ट होता है वैसे एक साथ सांस को बाहर निकाल देना है ताकि कचरा जो वायु स्वरूप में है अपने आप बाहर निकल जाएगा। एक बार देखिए, फिर 5 बार करेंगे। अब 5 बार। ये 4 प्रकार की प्रच्छन्न क्रिया है। इससे स्थूल प्राण निष्कासित होता है, कार्बन को बाहर फेंका जाता है और शरीर की प्राण ग्रहण करने की क्षमता बहुत बढ़ती है। हमारा शरीर काला पड़ जाता है, शरीर में नूर नहीं होता, चमक नहीं होती, हम थक जाते, इफिशिएंसी कम हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में कार्बन की मात्रा बढ़ रही है। कार्बन निकालना है तो इसका प्रयोग करना पड़ेगा। 3 हुए। चौथे में आगे झुकना है और मुंह को खोल के सांस को बाहर फेंकना है। एक बार देख लीजिए।
ये प्रच्छन्न क्रियाएं थी। 4 पहले लंबा सा रेचक, फिर 3 भाग में रेचक, फिर 3 बार पूरक और ब्लास्ट, और चौथे में आगे झुकता है। प्रच्छन्न क्रिया करने से शरीर की प्राण ग्रहण करने की क्षमता बहुत बढ़ती है, शरीर की शुद्धि होती है, शरीर कार्बन रहित होता है, डायफ्रेम बहुत ढीला होता है, और फेफसा में तल में जो वायु कोष बंद पड़े जिसमें घना कार्बन भरा हुआ है वो शुद्ध होता है। अब हम आज सूर्य ध्यान करेंगे। सूर्य ध्यान यानी जब सूर्य सुबह उगने वाला होता है, सब सनराइज होना होता है, उसके चंद सेकंड पहले, चंद मिनट पहले हम उसकी इफेक्ट को देख सकते हैं। यानी पहले थोड़ा सा उजाला होता है, पहले घना अंधेरा होता है, फिर थोड़ा उजाला, फिर और उजाला, फिर और प्रकाश, फिर पूरा आसमान सैफरन कलर, केसरी रंग से, अरुण रंग से भर जाता है, फिर थोड़ा सा सूरज बाहर निकलता है, फिर धीरे 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 पूरा सूरज बाहर निकलता है। प्रत्येक सेकंड में रंगों में बदलाव होता है, जिससे उत्थान की प्रक्रिया होती है, प्रकाश की प्रक्रिया होती है। जब भी हमें आत्मज्ञान होगा, और जिसको आत्मज्ञान हुआ है उसे भी इसी तरह हुआ है, थोड़ा 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 कलर 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 बढ़ते बढ़ते फिर पूरा ज्ञान हो गया है, ऐसा उनकी आत्मकथाओं में लिखा है। तो उसके लिए सूर्य ध्यान श्रेष्ठ आलंबन है। आपको सिर्फ जो सुनते हो वो महसूस करना है। एक राउंड कपालभाति का छोटा सा राउंड, 30 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, आंखें बंद, शरीर बिल्कुल स्थिर सीधा, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, स्थिर चतुष्टय का अनुभव। सिर्फ सांसों को देखें। मैं अपने आप को एक हिल स्टेशन पे पा रहा हूं, और सनराइज देखने के लिए मैं हिल स्टेशन की एक छोर पे आया हूं। एक वहां पे पत्थर की शिला है, उस पे मैं बैठ गया हूं। सुबह के 5:30 या 6 बजे है, हल्का सा अंधेरा है वातावरण में, थोड़ी सी ठंड पड़ रही है। मैं पूर्व दिशा की ओर, जहां से सूर्य प्रकाश होने वाला है, उस ओर में टकटकी लगाए बैठा हूं। बिल्कुल नीरव शांति का वातावरण है, चारों ओर शांत क्लाइमेट मुझे बहुत शांत कर रहा है। टकटकी लगाए मैं पूर्व दिशा में सूर्य उगने का इंतजार कर रहा हूं। क्षितिज पे मैं बादलों को देख रहा हूं। ग्रे रंग के बादल है, बिखरे हुए बादल, फिर भी काफी सुंदर सुंदर दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा उजाला हुआ है, बादल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा और उजाला हुआ, अब सुस्ती स्पष्ट दिखाई दे रही है।
मैं टकटकी लगाए सूर्य प्रकाश का, सूर्य के उदय का इंतजार कर रहा हूं। अब क्षितिज में मुझे अरुण रंग, अच्छा अरुण रंग, लाइट सैफरन कलर, बादलों का कलर बदल गया है। काले घने ग्रे रंग के बादल अब धीरे धीरे केसरी रंग के हो रहे हैं। क्षितिज चमकीली हो रही है। प्रकाश की किरणें धीरे धीरे मानो फूट रही हो। और थोड़ा सा एक प्रकाश का किरण लंब वर्तुल धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। पूरा वातावरण स्तब्ध हो गया है। मानो एक खामोशी छा गई हो। सृष्टि सूर्य नारायण भगवान के उदय का इंतजार कर रही है और सूर्य नारायण भगवान, आदित्य भगवान, सूर्य धीरे धीरे जिसे भीतर से बाहर आ रहा है। पूरा पूर्व दिशा का आसमान अब अरुण रंग से भर गया है, लेकिन मेरे मस्तिष्क के ऊपर का आसमान अभी भी ग्रे कलर का है। ग्रे और अरुण कलर का मिक्स वातावरण को, क्लाइमेट को खूब सुंदर कर रहा है। धीरे धीरे सूर्य उदय हो रहा है। आज सूर्य बाहर आ चुका है और आसमान में अरुण रंग बढ़ रहा है। एक प्रकृति का सुंदर मनोहर दृश्य प्रकट हुआ है। धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर पूरा आसमान अरुण रंग से भर रहा है और ग्रे रंग कम हो रहा है। धीरे धीरे सूरज बाहर निकल रहा है। अब पूरा सूरज बाहर निकल चुका है और मेरी आंखों के समक्ष एक प्रकाशमय ज्योतिमय वर्तुल, प्रकाश का पुंज, एक अग्नि का गोला देख रहा हूं। खूब ध्यान से देख रहा हूं। कई किरणें उसमें से फूट रही है। बिल्कुल वर्तुलाकार अग्नि का गोला और उसके चारों ओर फूट रही प्रकाश की किरणें, अरुण रंग की किरणें, मानो प्रकाश का पुंज धरती से बाहर निकला हो। धीरे धीरे पूरा पूर्व दिशा का आसमान अरुण रंग से भर गया है और अब धीरे धीरे सूर्य प्रकाश और तेजस्वी हो रहा है और स्पष्ट हो रहा है और सूर्य की किरणें पूरे आसमान को अरुण रंग का बना चुकी है। अब वातावरण में जो ठंडी थी वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है। सूर्य की किरणें अब मेरे शरीर पे पड़ रही है और सुबह की सूर्य की किरणें मुझे खूब सूक्ष्म ऊर्जा प्रदान कर रही है। अब प्रकाश और चमकीला हो रहा है और चमकीला हो रहा है और धीरे धीरे पूरा सूर्य धरती से बाहर आ चुका है। अरुण रंगी सूर्य, मेरा पूरा अस्तित्व उसमें विलीन हो रहा है। सूर्य की सहस्त्रावधि किरणें मेरे शरीर पे और मुझे कवच कुंडल प्रदान कर रही है। मेरे मस्तिष्क से मेरे पैर तक सूर्य की कई किरणें अब स्पष्ट रूप से पड़ रही है और मैं कंपनों का अनुभव कर रहा हूँ, मैं वाइब्रेशन का अनुभव कर रहा हूँ, मैं सूक्ष्म ताप का अनुभव कर रहा हूँ और मेरे शरीर के भीतर विटामिन डी की बौछार हो रही है। सूर्य की किरणें मेरे पूरे शरीर पे पड़ रही है। अब सूर्य का ताप बढ़ रहा है और सूर्य ऊपर आ चुका है।
मुझे देखने के लिए मुझे गर्दन ऊपर करनी पड़ रही है। सूर्य की किरणें अब मुझसे सहा नहीं जाता, मेरी आंखें बंद हो जाती है और बंद आंखों के समक्ष प्रकाश का पुंज मुझे दिखाई दे रहा है। प्रकाश का पुंज, अंधकार को चीरता हुआ अरुण रंगी प्रकाश का पुंज मेरे आंखों के समक्ष मैं देख रहा हूं। धीरे धीरे सूर्य और ऊपर आ रहा है और मैं गर्दन ऊपर कर रहा हूं। ऊपर से सूर्य किरणों की बारिश हो रही है और मेरा पूरा पिंड सूर्य किरणों को झेल रहा है, अरुण रंग को झेल रहा है। अब मुझे गर्मी का अनुभव हो रहा है और मैं बंद आंखों से पुनः ध्यानस्थ मुद्रा में आ गया हूं। सूर्य के ध्यान से मैं बाहर आ रहा हूं। मैं अपने आप को अपने कमरे में पा रहा हूं। पूरा शरीर अरुण रंग की लालिमा से भर गया है। 3 ओमकार करेंगे। पूरा ओ शांत शांत शांत। अगर खूब ध्यान से अरुण रंग सूर्य का ध्यान किया होगा तो पूरे शरीर में सूर्य ऊर्जा का अनुभव होता ही है। शांत शांत। दोनों हाथ का घर्षण, उत्पन्न हुई सूक्ष्म ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। इस तरह प्रकृति के प्रत्येक घटना का हम ध्यान कर सकते हैं और भीतर में सहज प्रकृति को बढ़ा सकते हैं। पंच महाभूत का अनुभव कर सकते हैं। हमारे मूल स्रोत, इस सृष्टि जहां से हम पैदा हुए, मूल स्रोत से हम जुड़ सकते हैं और अपने आप को नर्चर कर सकते हैं। आज का वर्ग यहीं समाप्त होता है। कल टुमारो 13 तारीख को क्लास नहीं है क्योंकि दूसरी संस्था में मेरा लेक्चर है। उसी वक्त है। मैं YouTube की लिंक भेज दूंगा, किसी को सुनना हो तो सुन सकते हैं। योगा के जो ग्रंथ है उसका परिचय करवाना है। जो बच्चे लोग डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं उनके वहां लेक्चर देना है, तो वही वक्त है। इसके लिए कल क्लास नहीं है। परसों से पुनः इसी तरह 6 बजे हम मिलेंगे। हरिओम। आपका दिन शुभ हो।